ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अति सूक्ष्म चीजों का अध्ययन करते हैं और ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जो अति विशाल चीजों का अध्ययन भी करते हैं। वे दुनिया को अलग तरह से देखते हैं और उससे बातचीत करते हैं। वैज्ञानिक जो वास्तव में छोटी चीजों का अध्ययन करते हैं, वे सरल और साफ सुथरे नियम खोजना चाहते हैं जो बताते हैं कि वे चीजें कैसे काम करती हैं। ऐसा करने में उनकी मदद करने के लिए वे गणित का उपयोग करते हैं। खगोलविद अंतरिक्ष में सभी बड़ी चीजों जैसे सितारों, ब्लैक होल और आकाशगंगाओं के समूहों के बारे में अधिक जानने के लिए उनका अध्ययन करते हैं। यह देखना मुश्किल है कि बुनियादी नियम कितने सरल हैं जब आप वास्तव में उस जगह से बहुत दूर होते हैं जहां से वे आते हैं। वैज्ञानिकों ने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाने वाले छोटे टुकड़ों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की है, जिन्हें क्वार्क कहा जाता है। उन्होंने अन्य छोटे टुकड़े भी पाए जिन्हें लेप्टॉन कहा जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जो उतने ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका बनाया कि कैसे छोटी छोटी चीजें मिलकर एक ऐसा सामान बनाती हैं जिसे हम देख और छू सकते हैं। छोटे कणों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक यह नहीं जान सकते कि चीजें कैसे बनती है, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ कैसे आते हैं, इसके बारे में उनके पास अच्छे विचार हैं। वास्तव में बहुत समय पहले हुए एक बड़े विस्फोट ने वह सब कुछ बना दिया जो आज हम देखते हैं, जैसे कि ग्रह और जीवित चीजें। जब हम ब्रह्मांड की शुरुआत के समय में वापस जाते हैं तो यह वास्तव में बहुत गर्म था और सब कुछ छोटी चीजों के एक बड़े बर्तन की तरह था। वैज्ञानिक बहुत समय पहले के बारे में सोच रहे हैं, जब कोई छोटे टुकड़े नहीं थे जो हमारे चारों ओर सब कुछ बनाते हैं। इसके बजाय दुनिया एक अजीब जगह में अजीब प्रकार की ऊर्जा से बनी थी, जिसमें बदलते आकार और पैटर्न थे जिन्हें हम नहीं समझते हैं। यह एक विशेष प्रकार के द्रव्य की तरह था जो क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों का पालन करता था। हमारे पास एक तस्वीर है जो दिखाती है कि कैसे ब्रह्मांड में सब कुछ वास्तव में लंबे समय में बदल गया है। बहुत समय पहले ब्रह्मांड में हर चीज का बहुत विस्तार होने के बाद क्वार्क्स और लेप्टॉन्स नामक कुछ छोटी चीजें एक चिपचिपा मिश्रण में एक साथ चिपकना शुरू कर दिया था। वास्तव में बहुत कम समय के बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाने के लिए क्वार्क्स नामक छोटे कण एक साथ आते हैं। कुछ समय बाद गर्म चमकती हुई पदार्थ ने ड्यूटेरियम, हीलियम-3 और लिथियम जैसे कुछ पदार्थ बनाए। दुनिया में अन्य चीजें बहुत समय बाद सितारों द्वारा बनाई गई है। बहुत समय पहले परमाणु नाम की छोटी चीजों का निर्माण किया गया था। परमाणुओं के अंदर के छोटे हिस्से, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, मध्य भाग से जुड़े होते हैं जिसे नाभिक कहा जाता है। ऐसा उसके कुछ देर बाद हुआ। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड हमें बहुत समय पहले बताती है कि परमाणु कब बने थे। डार्क मैटर पार्टिकल्स और न्यूट्रिनो नामक कुछ छोटी अदृश्य चीजें जीवित रहने में सक्षम थी क्योंकि उन्होंने अन्य चीजों के साथ बहुत अधिक बातचीत नहीं की। इसलिए हम उन्हें आज भी अपने आसपास ढूंढ सकते हैं। जब ब्रह्मांड पहली बार बन रहा था, तब से डार्क मैटर की छोटी सी चीजें बची हुई है और सब कुछ बहुत ही अस्पष्ट था। उस प्रक्रिया ने उन चीजों को बनाने में मदद की जो आज हम अंतरिक्ष में देखते हैं। चीजें शुरू होने के काफी समय बाद गुरुत्वाकर्षण ने डार्क मैटर को और अधिक उबड़-खाबड़ बना दिया। जब ब्रह्मांड बहुत छोटा था, यह बड़ा और बड़ा होने लगा। इसने सबसे पहले तारे बनाए, फिर तारों के समूह जिन्हें आकाशगंगाएं कहा जाता है, और अंततः इससे भी बड़े समूह जिन्हें आकाशगंगाओं का समूह कहा जाता है। जब अदृश्य पदार्थ, जिसे डार्क मैटर कहा जाता है, एक साथ मिला तो उसने नियमित पदार्थ को भी करीब खींच लिया क्योंकि वह बहुत मजबूत था। नियमित समान तारे और ग्रह बन जाएंगे, जबकि आकाशगंगाओं जैसी बड़ी चीजों में डार्क मैटर अधिक सामान्य होगा। वह समय जब तक कोई तारे नहीं थे और कोई प्रकाश नहीं था, उसे अंधकार युग कहा जाता था। ब्रह्मांड की शुरुआत का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक पहाड़ों और अंतरिक्ष में विशेष उपकरणों का उपयोग करते हैं। उन्हें इस बात का सबूत मिला कि ब्रह्मांड की शुरुआत छोटे छोटे कणों के मिश्रण से हुई थी। अंतरिक्ष और समय में चीजें कैसे काम करती हैं, इसके बारे में आइंस्टीन के पास
वास्तव में एक विचार था। उन्होंने पता लगाया कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, जो ब्रह्मांड में सब कुछ एक साथ रखता है और तय करता है कि क्या होता है। अंतरिक्ष में सभी चीजों के बारे में जानने के लिए खगोलविद नियमों का उपयोग करते हैं कि चीजें कैसे गिरती हैं, चीजों के अंदर छोटे टुकड़े कैसे काम करते हैं और बिजली और चुंबकत्व कैसे काम करते हैं। वे भी कुछ चीजों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जैसे जैसे तारे और आकाश गंगाएं समय के साथ बदलती गई, उन्होंने गैस के बादल नामक चीजें बनाई जो अंततः ग्रहों में बदल गई। इन ग्रहों को तारों से विशेष चीजें मिली जो उन्हें और अधिक जटिल बनाने में मदद करती है। इससे जीवन का अस्तित्व संभव हो गया। बहुत समय पहले हम अंतरिक्ष में सितारों से आए थे। वैज्ञानिक अब हमारी जड़ों को क्वार्क सूप नामक किसी चीज में खोज सकते हैं।